जय हिंद साथियों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज हम अर्जुन सीरीज के 5 प्रैक्टिस सेट का एक साथ रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित कौन नहीं है? तो संबंधित अमोनिया नहीं है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़े होते हैं, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगला, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। 22वां हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में और 23वां होगा ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। अगला है, पहला एशियन गेम कहाँ हुआ? तो पहला एशियन गेम हुआ 1951 में दिल्ली में। 19वां हुआ होंगजाऊ चीन में। 20वां होगा आईची जापान में। अगला, पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता इंग्लैंड ने। ये हुआ था 1975 में इंग्लैंड में और विजेता था वेस्ट इंडीज। और तीसरी बार का विजेता था भारत। 60 ओवर के होते थे। 3 हुए 1975 और 1979, 1983 में 60 ओवर, इसके बाद 50 ओवर का। अगला है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है। फरक्का संधि किनके बीच हुई? तो फरक्का संधि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। साइन किया गया था 12 दिसंबर 1996 में। ये फरक्का संधि गंगा नदी विवाद है। और अगला है, डोकलाम विवाद किसके बीच हुआ? तो ये हुआ भारत, भूटान और चीन। तीस्ता नदी जल विवाद ये है भारत बांग्लादेश। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान। अगला, गैस जल विद्युत आपूर्ति किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। अगला, प्राथमिक में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक में आते हैं कृषि, मछली पालन और पशुपालन। अगला है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है WEF। कुल देश शामिल होते हैं 146। भारत की रैंक है 129वीं। फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड। अगला, प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका जारी की गई। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक था दंती दुर्ग। राजधानी थी मान्यखेत कर्नाटक और राजधानी बनाया था अमोदवर्ष फर्स्ट ने। इनकी रचना थी कवि राजमार्ग जो कन्नड़ भाषा में थी और दूसरी थी रत्नमालिका जो संस्कृत भाषा में थी। और कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में। अगला है, भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वें अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह और 16वें होंगे अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आता है, अनुच्छेद 280 में। अगला है, भारवी की पुस्तक का नाम क्या है? तो भारवी की पुस्तक का नाम है किरातुजुनियम। अगला, सोर्स कोड पुस्तक किसकी है? तो ये बिल गेट्स की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। माई लाइफ बिल क्लिंटन की। बिकमिंग मिशेल ओबामा। अगला, घुड़सवारी प्रतियोगिता के भाग कौन कौन से? तो ये ड्रेसेज, वाल्टिंग, शो जंपिंग। इसके खिलाड़ी हैं फवाद मिर्जा, दिव्यकीर्ति सिंह। आगे दूसरा प्रैक्टिस सेट।
दूसरा प्रैक्टिस सेट है अटल सुरंग किन किन को जोड़ती है। तो अटल सुरंग जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति से, बनियाल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से, थाल घाट मुंबई को नासिक से, बोर घाट मुंबई को पुणे से, जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से। अगला कला क्षेत्र फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। स्थापना हुई थी चेन्नई में 1936 में। अगला है भूटिया नृत्य कहाँ का है। तो भूटिया नृत्य है सिक्किम का, और सिक्किम के सिंगी झाम चूफाट। अगला 1993 के अधिनियम से किसकी स्थापना हुई। तो ये हुई थी मानवाधिकार आयोग की। 1992 में सेबी की, 1999 में फीमा की। अगला है मामल्लपुरम का तटीय मंदिर यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो शामिल किया गया 1984 में। इनको शोर मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान महादेव और विष्णु से संबंधित है। इनको बनवाया था पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन सेकंड ने, और पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। अगला है काल बैसाखी क्या है। तो काल बैसाखी मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत। पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है, उड़ीसा में नार्वेस्टर। अगला पृथ्वी का उपसौर कब होता है। तो पृथ्वी का उपसौर 3 जनवरी को, और अपसौर होता है 4 जुलाई को। दिन और रात 31 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अगला है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किसका कप है। तो ये है बैडमिंटन का। अगला अर्जुन शरीर का तीसरा प्रैक्टिस सेट। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 15 जनवरी 1875 को। ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1931 में, और किया था पीसी महालनोबिस ने। मुख्यालय है कोलकाता में। अगला जीएसटी का उल्लेख कहाँ है, किस अनुच्छेद में है। तो जीएसटी का उल्लेख है अनुच्छेद 246A में। जीएसटी काउंसिल ये अनुच्छेद 279A में। अगला है 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी। तो ये की थी कैवेंडिश ने। रॉटजन ने किया था एक्सरे की खोज। इनको 1901 में पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, और ये बता ही चुके, जल की खोज कैवेंडिश ने की थी 1784 में। अगला बुके हैं माई लाइफ, ये बिल क्लिंटन की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। अगला अनुच्छेद 75 में किसका संबंध, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध। अगला नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, चिदम्बरम मंदिर, और चिदम्बरम मंदिर महादेव से संबंधित है। अगला निशा गांधी उत्सव केरल में। अगला अनुच्छेद 200 में विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। अगला फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य में। तो ये है नागालैंड में। 2841 मीटर लंबी है। सबसे बड़ा शहर कौन है नागालैंड का। तो ये है दीमापुर। और सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। अगला जनजाति संख्या कितनी है भारत में। तो ये 10.43 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति संख्या है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है।
प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है और 0% है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी में। अगला है स्टार्च का परीक्षण करने के लिए विलयन कौन सा है, तो ये आयोडीन विलयन। अगले बैडमिंटन की चौड़ाई, तो बैडमिंटन की चौड़ाई एकल के लिए 44 फुट लंबाई होती है, 44 फुट, और डबल के लिए भी लंबाई 44 फुट, चौड़ाई होती है 5.18 मीटर यानी 17 फुट। और इसके जो खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद, किदाम्बी श्रीकांत, और इससे संबंधित है नारंग कप, अमृत दीवान कप। अगला है टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्णन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वायलिन से। अगला अर्जुन सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट, तो ये कौन सी खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है, तो ये संबंधित है मनीषा कल्याण। अगला विधि आयोग की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हुई थी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हुई थी। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे मैकाले, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष थे एम.सी. सीतलवाड़, और वर्तमान में 22वें अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। और अगला 1813 चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़कर। पर 1833 में पूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अगला है होलोग्राफी का सिद्धांत किसने दिया, तो होलोग्राफी का सिद्धांत दिया था डेनिस गैबोर ने 1947 में। डेनिस गैबोर को 1971 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी, तो ये की थी जोनेस गुटेनबर्ग ने। डब्ल्यू की, तो ये की थी टिम बर्नर्स-ली ने। पूरे विश्व में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे। अगला है चंबल, हिंडन, टोन्स किसकी सहायक नदी हैं, तो ये यमुना की सहायक नदी है। हेमवती, काबिनी, भवानी ये कावेरी की हैं। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया, तो ये दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी 1971 में प्रधानमंत्री बनी, और ये 5वीं पंचवर्षीय चली 1974 से 78 से, एकमात्र 4 वर्ष चलने वाली ये पंचवर्षीय योजना है। अगला पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, फिर 66 से 67, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 गैप रहा है। इसके बाद है चौथी 69 से 74, पांचवी 74 से 78, फिर 78 से 79 और 79 से 80 बीच में गैप। फिर है छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, 85 से 90, सातवीं 90 से 91 और 91 से 92 नहीं रही है, मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं चली। 92 से 97, 8वीं 97 से 2002, 9वीं 2002 से 2007, 10वीं 2007 से 2012, 11वीं 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 2007 से 2012 11वीं है ये। अगला है गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जानते थे, ये घोड़े मोदानी। अगला टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान 48वां, एशियन गेम में चौथा, एशियन पैरा गेम में 5वां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 24वां। अगला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही 1917 में। भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सारंगी वादक कौन है, तो सारंगी वादक है पंडित राम नारायण, 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगले भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा, तो ये लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने इटालियन भाषा में। हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने, सजाने वाले थे नंदलाल घोष। अगला समाहर्ता नामक अधिकारी कौन था, तो ये कर निर्धारण करता था मौर्य काल में। अगला पांचवा सेट रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से। क्रिकेट से देवदत्त, सी.के. नायडू, दिलीप, विजय हजारे और ईरानी। पोलो से राधा मोहन। सुल्तान अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, आगा खां, मुरुगप्पा गोल्ड कप ये है हॉकी से संबंधित। अगला है
किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल होता है। तो ये कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। अगला, यंग बंगाल आंदोलन किसने किया? तो ये किया था हेनरी डेरोजियो ने 1905 में। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने। गैर सीधा ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निक्षेपण। मगध साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में था? तो ये गंगा और सोन नदी के बीच में था। मगध की राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र। सरोजिनी नायडू की किताब थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में। द बर्ड ऑफ टाइम, अगली ए ब्रोकन किंग, यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 का एक्ट है और 1965 में स्थापना हुई थी। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में मुंबई में। महासागर सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर दक्षिण महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अगला, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन एसोसिएशन की 1876 में। तो ये है पांचों प्रैक्टिस सेट। आप सब बताना आप सबको कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और अगला प्रैक्टिस सेट कल आएगा, 6वां। धन्यवाद।